आले मोहम्मद इकबाल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त में निकाला, खुशामदीद और बहुत सारी मुबारकबाद। आप सबसे ज़्यादा मार्जिन से आपने चुनाव जीता है, इसलिए आप ख़ास मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन सबसे पहले आले भाई ज़रा ये समझाइए कि जिस तरह का चुनाव था, जिस तरह के नतीजे हैं, क्या किसी लम्हा ये लगा कि सीट फंस जाएगी मटिया महल की और एक लंबी चौड़ी जो विरासत है शोएब इकबाल साहब की, उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का, इंडिया टीवी का। और देखिए, कहीं पे भी मतलब सूद बराबर भी हमें कहीं इश्यूज नहीं थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम लोग पिछले 30 सालों से शोएब इकबाल साहब पुरानी दिल्ली की और ख़ास तौर पे मटिया महल विधानसभा की खिदमत करते हैं। हर घर घर में जगह उन्होंने बना रखी है, हर दिल में एक जगह बना रखी है। उस विरासत को और पिछले 15 सालों से जो लेके चल रहा हूँ, वो भी खिदमत खल्क जो 24 घंटे 365 दिन लोगों के दिलों में जगह बना रखी है कि अपने काम से, मेरा ये मानना है कि इंसान बड़ा नहीं होता, उसका काम बड़ा होता है। और जहाँ तक बात रही विरासत की, तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि विरासत से नहीं होता सियासत का फैसला, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और कहीं पे भी, क्योंकि अब आप अगर हमारे कल की काउंटिंग का, पहली पोलिंग से लेकर लास्ट तक पूरी काउंटिंग में हर पोलिंग हमने बहुत मजबूती के साथ जीती है और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ जीती है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। 70% वोट, टोटल वोट ऑफ पोल्स में 70% वोट मिलना, ये अपने आप में साफ जाहिर करता है ठीक बात है, कि ठीक बात है। हमारे काम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इकबाल साहब, आपने ये भी कहा कि अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है, लेकिन मैं मटिया महल घूमा और मैंने जब भी आसमान की तरफ निगाह उठाने की कोशिश की तो बस तारों का जाल दिखाई दिया, सड़कों पर हर तरफ जाम नज़र आया। ब्यूटिफिकेशन की बात थी कि वो पूरा इलाका ब्यूटीफाई किया जाएगा, सौंदर्यकरण होगा। बड़े लोगों में इस बात की शिकायत थी कि भाई चलना फिरना दूभर हो गया है। तो आले मोहम्मद के पास अगले 5 सालों के लिए क्या विजन है? क्या उस इलाके में कोई बदलाव होगा? देखिए, जिस तरीके से मैं पिछले 2 महीने से जनता के बीच में चुनावी कैंपेन में था, तो और मैं वैसे हूँ पिछले 15 साल से आवाम के बीच में एक एज अ काउंसलर। ये नहीं है कि मेरा रिकॉर्ड हुसैन भाई की आज मेरा जो रिकॉर्ड बना है अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली विधानसभा में, यही रिकॉर्ड मेरा 2 साल पहले एमसीडी इलेक्शंस में बना था। मैं दिल्ली में 250 वार्ड्स में सबसे बड़े मार्जिन से जीता था, 17,500 से। और वही दिल्ली विधानसभा में अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड बनवाया, पूरी 70 विधानसभा में 42,500 वोटों से हम जीते। तो अब एक विजन ये है कि एक यहाँ के किस तरीके से, जैसे मैं डोर टू डोर जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, आरडब्ल्यूएस से, मार्केट एसोसिएशन से, अब अगले 2 से 3 महीने कि कैसा रोड मैप तैयार हो, कि अगले 5 साल कैसे हो। तो अब जनता के बीच में जाके आओ मिलकर काम की बात करें, इस टैगलाइन के साथ चलूंगा, जिसमें हर गली, हर कूचे, हर एनजीओज, हर मार्केट एसोसिएशन, हर आरडब्ल्यूएस के साथ बैठकर एक मशवरा करके कैसा रोड मैप होना चाहिए और किस तरीके से इस पुरानी दिल्ली को हम अब एक हकीकती मुगलों की दौर की, ये शाहजहानाबाद जो गंगा जमनी तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक विरासत है, उसको कैसे और खूबसूरत कर सकें। और कैसे, चाहे उसमें ट्रैफिक का इश्यूज हो, चाहे वो बिजली के जालों का मसला हो, चाहे उसमें पानी सीवरेज का इश्यूज हो। हाँ, क्योंकि कंजेस्टेड वाला इलाका है, पुरानी दिल्ली एक घनी आबादी का इलाका है, यहाँ पर काम करना एक अपना आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा एक टारगेट रहता है। तो आले इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि हम पूरा एक रोड मैप जनता के साथ बैठ के, ये सारा ख्वाब जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए देख रहे हैं आप, ये पूरा कैसे होगा जब केजरीवाल ही ये शिकायत करते रहे पिछले लंबे वक्त से कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब तो हुकूमत ही बदल गई है और बीजेपी ज़बरदस्त जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो आले इकबाल की इतनी बड़ी जीत के क्या वैसे मायने होंगे जैसी आपकी सरकार में होते? देखिए, मैं संविधान ने देश का, मेरे देश का, मेरे हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत संविधान है और मैं समझता हूं कि सरकार किसी की भी हो, मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने एक बहुत बड़े नंबर से जिता के भेजा है। मैं ये चुनाव जीतने के बाद अगर मेरी सरकार नहीं है तो मैं सरेंडर नहीं कर सकता। और मैं अपने लोगों को आपके माध्यम से भी ये यकीन दिलाता हूं
कि जो मैंने वादे आपसे किए हैं उनको 101% करूंगा, कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं होगी। मोहम्मद, आपको लगता है कि केजरीवाल ने पिछले कुछ वक्त से अपनी जो राह है वो थोड़ी बदली? वो जो शिक्षा के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक की बातें करते थे, वो 2025 के चुनाव आते आते सनातन सेवा समिति की बातें करने लगे। उससे पहले सुंदरकांड होता रहा और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई। और मुसलमानों में नाराज़गी का एक पहलू ये भी मैंने देखा कि मरकज़ को लेकर के जो कुछ कहा गया, शाहीन बाग को लेकर के जो कुछ कहा गया, ये सारी बातें मुसलमानों के जहनों में चल रही थी। जो शक शुबहा था मुसलमानों के दिमागों में, वो चीज़ उसने भी नुकसान किया। नहीं, देखिए, अगर दिल्ली के 5 मुस्लिम सीट्स की बात करूं तो वहां पे वन साइडेड आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिला है, बहुत प्यार मिला है। और अगर आप मुस्तफ़ाबाद की बात करें, वहां पर ऑब्वियसली जिस तरीके से MIM ने बहुत खेल खराब करा और वहां पर उसके वजह है कि वहां पे 33,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। ओखला के अंदर भी बहुत ताहिर हुसैन ने, जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये बता रहा है ना कि आम आदमी पार्टी को लेकर के नाराजगी थी और वहां पे शोएब ये बता रहा है ना। नहीं, देखिए, नाराजगी होती तो ओखला से अमानतुल्लाह खान नहीं जीतते, सीलमपुर से नहीं जीतते, बल्ली मरान से आम आदमी पार्टी नहीं जीतती, मटिया महल से हम नहीं जीतते। हम तमाम लोग यहाँ पर एक बड़े बड़े मार्जिनों से हम जीत के आए हैं, मगर वहां पर कहीं ना कहीं MIM ने डिस्टर्बेंस ओखला में भी करने की कोशिश करी, मुस्तफाबाद में भी करने की कोशिश करी। वो एक काफी डिस्टर्बेंस थी और सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करी। और तो वो एक इश्यूज हैं, नहीं होना चाहिए था। अगर वहां पर MIM नहीं लड़ती तो मुस्तफाबाद की भी तस्वीर दूसरी होती, वो भी आम आदमी पार्टी के क्रेडिट में जाती। और आपके सामने AIMIM का कैंडिडेट होता तो लड़ाई मुश्किल हो जाती। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं होता, वो यहाँ पर कोई फर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती मुश्किल। यहाँ की और वहाँ की, नॉर्थ ईस्ट की और पुरानी दिल्ली की पॉलिटिक्स थोड़ा सा काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से लड़ते और कोई भी लड़ता तो वहाँ पर हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई कि इंसान को सलाम नहीं है, उसके काम को सलाम है। शोएब इकबाल साहब पिछले 30 साल से अलग अलग पार्टियों में रहे हैं और 6 दफ़ा वो विधायक रहे हैं। हर बार उनका सिंबल एक अलग होता था और चाहे ऊपर नीचे रहते थे मगर हमेशा जीत हासिल करते थे। तो आज ये हमारा 8वां चुनाव है, वो 2 लोकसभा बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हारे। आले बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक तरह की भगदड़ मचने वाली है। तरफ से मैं तो आप जैसा बता रहे हैं कि आपके वालिद जो है वो अलग अलग सिंबल पर लड़ते रहे और जीतते रहे, ये वाकई काबिल तारीफ बात है। तो आले इकबाल अगली बार किसी और सिंबल से नजर आएंगे क्या? नहीं, मतलब मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी कभी कोई नहीं, ये मैं आम आदमी पार्टी में था, हूँ और रहूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बात आप बता रहे हैं कि आपको कोई, अगर आपके यहाँ से AIMIM का कैंडिडेट होता तो कोई नुकसान नहीं होता। अब देखिए, अमानतुल्लाह खान जहाँ से जीते हैं ये वाकई उनकी बड़ी जीत है, लेकिन 39,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए शफाउर रहमान ने। छोटा सा फिगर नहीं होता, 39,000 वोट हासिल करना, उससे भी ज़्यादा हासिल करना। और ताहिर हुसैन 33,474 वोट हासिल कर रहे हैं। ताहिर हुसैन, मतलब ये कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स थे तो इन लोगों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये नुकसान कर रहा था। अगर ये सीटें इनकी, ये ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार होते इनके, तो आपको और नुकसान हो सकता था। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है हुसैन साहब की, ये नुकसान होता। और इसी नुकसान को हमको सोचना चाहिए कि ये नुकसान से किसका नुकसान हो रहा है। किसी व्यक्तिगत इंसान का नुकसान नहीं हो रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा। ये एक माइनॉरिटीज के बहुत बड़े वोटों को बहुत बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब करके बहुत दूसरी जगह ले जाना है। आज देखिए ना कि मुस्तफाबाद के अंदर जिस तरीके की तस्वीर आई है, वहाँ मुस्तफाबाद के लोगों में बहुत मायूसी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके लिए, मुबारकबाद कि जो आप सोच रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा के लिए वो सारे काम आप कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।